नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये क्या है? ये कौन सा पत्ता है? पत्ता तो सभी जानते होंगे। तो पत्ता बताइए कि कौन सा पत्ता है, कौन से पौधे का पत्ता है। आप कमेंट में जरूर लिखिए कि कौन से पौधे का पत्ता है ये। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस पत्ते में इतने गुण छुपे हैं कि कोई अंदाजा नहीं। शायद मैं बयान भी ना कर पाऊं, बता भी ना पाऊं, इतने गुण इस पत्ते में। अब नाम की बात आती है तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। मैं बता दूं आपको कि इसका क्या नाम है। सबसे पहले चलते हैं अंग्रेजी नाम की तरफ। इसको लोग बोलते हैं बीटल लीफ। बीटल लीफ क्या होता है? बीटल एक कीड़ा भी होता है, लेकिन ये बीटल लीफ क्या है? यानी कि हिंदी में बोले तो पान का पत्ता। यूपी बिहार के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। कैसे कहते हैं? खाई के पान बनारस वाला। तो ये खाई के पान बनारस वाला है दोस्तों, बनारसी पान। तो बनारसी पान का पत्ता है, ये 2-3 किस्म में आती है। बहुत बढ़िया। एक देसी जो होता है बहुत छोटा होता है, और ये जो है इसको मगही पान बोलते हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ चल नहीं सकता, उनको मैं दिखाता हूँ कि कैसे चलता है। ये देखिए, ये हमारे पिछले 2 साल से आप देखिए हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इस मैदानी इलाके में है। जो लोग कहते नहीं चलता, वो गौर से देख लें कि ये देखिए गमलों में लगा हुआ है और दीवारों पे पूरा चलता जा रहा है। तो खास बात क्या है कि इसको एक इस तरह का शेडी एरिया चाहिए। जैसे केले का हो गया, कुछ छाया मिल जाती है, कुछ इस पौधे की छाया मिल जाती है। कहने का मतलब मिला जुला के टोटल करके कुछ सेमी शेड एरिया में ये प्लांट चलता है। और बचाना कब है? सिर्फ और सिर्फ सर्दी, यानी कि आपका दिसंबर जनवरी का महीना जब फॉग लगता है, फॉग पड़ जाती है या पाला पड़ता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पर दीवार के साथ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ठोक देते हैं और उसके ऊपर उड़ा देते हैं ताकि धूप मिले लेकिन ठंडी हवा ना लगे। तो ये प्लांट चलता है। आइए अब चलेंगे, इसको लगाने के लिए मीडियम क्या चाहिए और बेनिफिट क्या क्या है, इसके बेनिफिट भी जानेंगे। बेनिफिट सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हम अब तक ये दवाइयाँ क्यों खा रहे थे, ये दवाइयाँ क्यों खा रहे थे, ये ऑइंटमेंट क्यों लगा रहे थे, इसको ही क्यों हमने नहीं चूज़ कर लिया दोस्तों। तो इतने गुण हैं, आइए जानते हैं पूरी तरह से इसके गुणों के बारे में। और ये जो आप देख रहे हैं, इसको हमने कटिंग विधि से तैयार की है। कटिंग से कैसे तैयार होगा पान, ये बेस्ट मौसम है, ये भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो कटिंग से तैयार करने के लिए देखिए, कटिंग से तैयार किया है पौधा, और ये पौधा है, इसमें से हम कटिंग से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अहम जानकारी है ये। ये देखिए, कटिंग से तैयार करने के लिए आप ये देख सकते हैं, इसके जहाँ जहाँ भी जॉइंट है यानी कि नोड्स हैं, उन नोड्स के ऊपर क्या है कि ये जड़ें निकली हुई है। ये जड़ें निकली हुई है नोड्स के ऊपर, आप देख सकते हैं। यहीं से हम कट करके लगाएंगे और हमारा प्लांट नया तैयार हो जाएगा इस बरसाती मौसम में। तो ये देखिए, अब इसको हमने लेना है, इतनी बड़ी बेल है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस तरह के प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम ऑल ओवर इंडिया पैकिंग करके भेजते हैं, सेफ प्लांट हमारे से जाता है। तो अगर आप चाहें नहीं है प्लांट, तो आप अपने घर बैठे प्लांट मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवा सकते हैं वो भी बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517। इस पे व्हाट्सएप करके बीटल प्लांट या पान का पौधा लिखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिलीवरी 2 से 3 दिन में हो जाती है। ब्लू डार्ट की फास्ट डिलीवरी रहती है, जो बाय एयर जाती है और बहुत जल्दी सेफ प्लांट पहुंचाता है। तो ये देखिए, अब हम इसको लगाने की विधि कैसे करेंगे। ये रूट निकला हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर लेना है। ये देखिए, अब ये हमारा प्लांट एक तैयार हो जाएगा। उसके लिए कुछ पत्ते इसके हमें ट्रिम करने होंगे, ज़्यादा छोड़ना नहीं होगा। ये देखिए, और हम इसको 2 नोड को ज़मीन में लगाएंगे, एक ये और एक ये। कुछ ही दिन में ये जो रूट है वो डेवलप हो जाएगी, हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। यही नहीं, ये देखिए, ये भी है, इसको भी हम चाहें तो दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से इसको कट करना है और इसका पत्ता ये कट कर देना है। ये देखिए, ये पौधा भी हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी रूटिंग आपकी निकल रही है। तो ये सिंपल सा जो है, किसी भी गमले में हम लगा लेंगे, और अगर रेत में यानी कि सैंड में लगाएंगे तो बहुत जल्दी रूटिंग होगी। तो रेत में है ये, कुछ भी इसको हमें कोई हार्मोन नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं लगाना है, सिंपली हमें लगाना है। ये भी मैं लगा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने लिया, और ये देखिए गमला है, इसके अंदर ये 2 नोड हमने अंदर कर दिया और इसको हमने प्रेस कर दिया। इसका भी इसी तरह से हमने ये लिया और ये नोड प्रेस कर दिया। और अब ये ज़रा सा पानी डाल देंगे ताकि इसकी जो जड़ें गिल्ली हो जाए, और इसको रखेंगे पूरे सनलाइट में। और ये 10 से 15 दिन में रूटिंग हो जाएगी इसकी, और ये हमारा पौधा
तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए पान के प्लांट को मिट्टी का गमला लेना है। ये टिपरी लिया हमने, इस टिपरी को ऐसे रख देंगे इसके होल के ऊपर। ऐसी टिपरी रखनी है ताकि हवा और पानी इसमें से क्रॉस होता रहे। अब मिट्टी की बात करें पान के पौधे के लिए, तो मिट्टी की बात जो है वो सिंपल मिट्टी होनी चाहिए। कहने का मतलब पानी ज़्यादा ना रोके। वैसे तो चिकनी मिट्टी के अंदर भी ये पौधा बड़ी आसानी से चलता है, यूपी बिहार में लगाया जाता है इसको। और सेमी शेड का एरिया जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया इस तरह सेमी शेड का, तो ऐसे में पान बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि कुछ छनी हुई धूप भी आती है और छाया भी रहती है। तो इसको लगाने के लिए मिट्टी, सिंपल मिट्टी हमने लिया है, जो नॉर्मल गमलों में मिट्टी लेते हैं, कि ये 6 भाग मिट्टी का, 1 भाग जो है राइस हस्क है, 1 भाग लिप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, कोई भी एक ले सकते हैं। देखिए लिप कंपोस्ट का ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया, और कैल्शियम पाउडर, नीम खली, ताकि फंगस ना लगे। इसमें फंगस की दिक्कत भी आ जाती है, तो इससे हम लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले अब आप लोगों को इसके गुणों के बारे में बता दें, क्योंकि गुण नहीं पता होगा तब तक आदमी कोई चीज़ क्यों लगाएगा, क्यों खरीदेगा। तो गुणों की बात करें तो सबसे पहले, किसी भी तरह की स्किन डिसीज़ हो, आपको कोई खाज हो, खुजली हो, कोई फोड़ा फुंसी हो, इसके पत्तों को पीस करके आप लगाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला काम इसका है स्किन डिसीज़। स्किन डिसीज़ बिल्कुल एंटी फंगल होता है ये, और स्किन डिसीज़ जो है ख़त्म कर देता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, डाइजेशन। आपने सुना होगा खाना खाने के बाद घूमने निकलते हैं और पान खाते हैं कुछ लोग, तो डाइजेशन इम्प्रूव करता है। जब हम पान खाते हैं तो हमारा जो सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, और इसके गुण जो हैं, हमारे पान के गुण सभी पेट में जाता है, और पेट में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो ये देखिए, जब डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पेट का सिस्टम सही है, तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर फर्क पड़ता है, पूरी बॉडी हमारी स्वस्थ रहती है। तो इसीलिए कहा गया कि इसके अद्भुत गुण हैं, या बहुत सारे गुण हैं। इसी तरह से इसकी बात करें तो कई बार हम बालों में खुजली की शिकायत करते हैं कि बालों में, सिर में खुजली हो रही है, बाल झड़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इनके पत्तों को पीस के उसका जो पानी है उसको अपने स्काल्प पे लगाइए। उसके 2 फायदे होंगे, खुजली मिटेगी। दूसरा क्या होगा कि जैसे कंडीशनिंग कराते हैं आप केमिकल से, तो ये कंडीशनिंग भी बालों की बहुत अच्छी करता है। एकदम स्ट्रेट बाल कंडीशनिंग अपने आप हो जाएगा इस नेचुरल वे से। तो देखिए, इतने सारे गुणों वाले इस पौधे को हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और खाने की बात करें तो जो लोग पान ऐसे नहीं खाते हैं, इसका मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं। अपने चाय में, काढ़े में, किसी तरह से इसका इस्तेमाल करिए। आपकी बॉडी की दशा और दिशा दोनों बदल देगा ये पौधा। तो आइए अब लगाने की जानकारी ले लेते हैं। ये पौधा है, इसको लगाने के लिए हमें मिट्टी आपको बता दी लगा सकते हैं। और ये गमला लिया है, ये देखिए, इस गमले में भरेंगे। अब इस थैली को हम रख के देख लेंगे। आई होप कि बिल्कुल सही है, और थैली भी फटी है, तो इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका निकालने का, और कोशिश ये रखिएगा कि इसका जो बॉन्ड है वो ना टूटे। कहने का मतलब जो मिट्टी बॉल बना हुआ है, रूट बॉल, ये ना टूटे, तो पौधा हमारा शौक में नहीं करता। हम भेजते भी ऐसे हैं मिट्टी के साथ कि ये पौधा आपका घर में जाके सर्वाइव करेगा। तो ये रूट बॉल नहीं टूटा, और इसको हमने एज इट इज़ रखना है, और इसी मिट्टी के अंदर लगा देना है। कोई ज़्यादा खाद नहीं देना है, कोई कुछ भी नहीं देना है। लेकिन एक बात और याद रखिए, मैं लगाते हुए बता रहा हूँ, बात ये याद रखने लायक है कि जब पान या कोई भी मेडिसिनल प्लांट आप लगाते हैं तो उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र का बिल्कुल इस्तेमाल होता है। नहीं तो उसकी जो फ्रेगरेंस है, उसके जो गुण हैं प्लांट के, वो जाते रहेंगे, मतलब वो पूरी फ्रेगरेंस नहीं आएगी। क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि जी मेरे मोगरे में से खुशबू नहीं आई। हमने पूछा क्या खाद यूज़ किया, ये खाद यूज़ किया, तो उसकी खुशबू को मार देता है। तो इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना। ये देखिए, पौधा लगा दिया हमने, कितना सुंदर इस गमले में लग रहा है। अब पानी की बात करें तो पानी जो है, देखिए, यूनिक 1 लीटर पानी हम इसके अंदर ये डाल देंगे। और सॉइल वेल ड्रेन है हमारे इस एरिया में, देखिए। तो वेल ड्रेन सॉइल का आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेल ड्रेन सॉइल जाता है। कुछ ही सेकंडों के अंदर ये पानी जो है मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब हमें कम से कम 4 से 5 दिन तक कोई पानी इसको नहीं देना है। कहाँ रखना है? सेमी शेड वाला एरिया, जहाँ पे आधी धूप आधी छाया आती हो, वहाँ पे रखना है आपने। और इसकी टेकिंग केयर क्या करनी है? खाद जो है 3 महीने में 1 बार डालना है,
और गुड़ाई जरूर करनी है हफ्ते 10 दिन में एक बार। ये पौधा आपका चलता रहेगा। और इसके साथ मॉस स्टिक लगाइए, क्योंकि ये पौधा चिपक के चलना, जैसे रूट है तो ये इस रूट के साथ चिपकता रहता है। जैसे मनी प्लांट सेम वैसा ही है, लेकिन मनी प्लांट अंदर रखते हैं, इसको सेमी शेड चाहिए, पूरी छाया नहीं चाहिए दोस्तों। तो इस अद्भुत पौधे को, औषधीय पौधे को अपने घर में जरूर स्थान दें।